जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसने दस्तखत दे दी। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और यही कारण है आज देश में बेरोज़गारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया है। आज इतना बुरा हाल इस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का शायद पहले कभी ना हुआ हो। कानून व्यवस्था आज नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के एक बाद एक मामले भाजपा और जजपा के विधायक और सांसद ही सामने लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, और हर क्षेत्र में, अभी शिक्षा क्षेत्र की बात चल रही है, स्कूलों पे किस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई, पोस्ट समाप्त की जा रही हैं, और स्कॉलरशिप्स एससी और बीसी के परिवारों की स्कॉलरशिप समाप्त की जा रही है, जो हमारे समय शुरू हुई। तो हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव और प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। तो 1.5-2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसका बिगुल आदमपुर से बजाया जाएगा, और आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत आने वाले समय के बदलाव की नींव का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। चेयरमैन साहब एलनाबाद से राम सिंह जी उपस्थित हैं, राम सिंह सोलंकी जी। चेयरमैन्स की जो पावर है और मेयर्स की जो पावर, ख़ास तौर पे पालिका और परिषद के अंदर, उनको सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये चुनाव का क्या लाभ हुआ जब उनको पावर ही नहीं देनी। और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर पालिकाओं परिषदों में भाजपा के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हार गए थे। बाद में कोई ज्वाइन करे सरकार है वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे। आपको याद होगा कि और मात्र 26% वोट शहरों में भाजपा के सिंबल पे मिली थी बीजेपी को। लगभग आधे से ज़्यादा सीटों पे हार गए थे चेयरमैन और मेयर के जो उम्मीदवार थे इनके। तो ऐसे में ये राजनीतिक द्वेष की भावना से और एक गलत फैसला मानते हैं, मांग करते हैं कि चेयरमैनों की जो पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है लोकल बॉडीज़ में काम कराने की, वो तुरंत बहाल की जाए, क्योंकि वो चुन के आए हैं, उनको पता है कि क्या समस्या है। जब वो गए थे वोट मांगने तो लोगों ने उनको बताया था, वो डाकिये के रूप में उस पद पे आए हैं। तो सरकार इतना जल्दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सभी की पावर वापस कैसे ले रही है, ये समझ परे की बात है। हमारी मांग है सरकार इसको दोबारा लाए। आज का मेन मकसद तो आज ज्वाइनिंग का ही था, और जो ज़बरदस्त जो उत्साह और जो उमंग यहाँ देखने को मिली, विशेषकर आदमपुर हल्का का काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और श्री करण सिंह रनौलिया जी के नेतृत्व में लगभग जो प्रमुख जो आदमी थे 25-30 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और आज कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और ख़ास करके आदमपुर हल्के में कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लोगों के दिमाग। एक तो बार बार, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से, कोई उनकी दुख दर्द में, कभी भी खुशी में, गमी में, कभी भी जो आदमपुर का रुख कभी नहीं किया। 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ भी रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, एरिस्टोक्रेट आदमी हैं। अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफ़ी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं। तो इसलिए आदमपुर की जनता आज पूरा बदलाव देख रही है। और अभी पीछे दिनों में केजरीवाल जी भी आए थे, और उन्होंने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ
एक धोखा देने की बात की। जिस तरह से उन्होंने पंजाब सरकार का पक्ष लिया, जो SYL का जो मसला था उस पर हमारा दोनों प्रदेशों का झगड़ा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। आदरणीय हुड्डा साहब के समय राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला लिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर कोई कदम नहीं उठाए, जबकि भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको इम्प्लीमेंट कराने की। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सरकारों को, तीनों सरकारों को, सेंटर तक उनको काफ़ी हड़काया है और उनसे कहा है कि भाई इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हरियाणा में बहुत भारी कमी है और ये जो पानी था हरियाणा में जाना था, जो 3.5 लाख ये मिलियन एकड़ फुट पानी, 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी, ये हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है। दलितों का इन्होंने SC कमीशनर तक नहीं बनाया। कोई जो 100 गज के प्लॉट की योजना है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। MBBS के दाखिले में अनाप शनाप पैसे 10 लाख रुपए साल की फ़ीस कर दी, जो 42,000 रुपये थे। इसी तरह से पिछड़ों की जो अभी इलेक्शन हुए हैं उनकी रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दी। BCA की जो रिजर्वेशन थी नगर पालिका और नगर परिषद में, उनके साथ भी इस तरह से किया। किसान जो कानून थे, कृषि कानून, उनको किस तरह से किसानों के साथ में उनको प्रताड़ित किया गया, आज भी देख रहे हैं।